Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज, लेट नाइट फीलिंग्स, इमोशंस आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इश्यू नहीं है, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ क्योंकि फिर बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न होती है और उनको पता नहीं चलता। तो ये रीडिंग सबके लिए है गाइज। आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, लेस कॉन्टैक्ट है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, आप इस रीडिंग को देख सकते हो, ठीक है। फ्रेंड के लिए देख रहे हो, क्रश के लिए देख रहे हो, तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हो, ठीक है। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग। सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। और वीडियो को लाइक करके एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर से कीजिएगा। एंड आप इस वक्त अभी मैं शफल करके मैं 3 कार्ड डेक्स का जो है आज यूज़ करने वाली हूँ। तीनों डेक्स से मैं कार्ड्स देखने वाली हूँ आपके लिए। तो हम देखेंगे कि आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं अभी उनकी लेट नाइट एनर्जीज़ में। सो लेट्स सी, आप उनका नाम लीजिएगा, ठीक है, और एनर्जी कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। लेट्स सी, यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज़ क्या है। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या चल रहा है, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज़ में प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, द मून है यहाँ पर, पाइसिस मीन राशि, 3 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स। सो एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि, पाइसिस मीन राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, कर्क और वृश्चिक राशि, ये साइन मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। डेट यहाँ पर मुझे 18, 3, 14, 8 और 6 दिखाई दे रही है। सितंबर मंथ, मार्च मंथ, मई मंथ, अगस्त मंथ और जून मंथ यहाँ मुझे हाईलाइटेड दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर पेज ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, ठीक है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे बताती है कि ये जो पर्सन है ना, हो सकते हैं कि ये शो तो ये करते हैं कि ये सब कुछ कर सकते हैं, शो तो ये अपने आप को ऐसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के जैसे करते हैं, लेकिन पेज ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे यहाँ पर शो करती है कि कुछ चीज़ों में ये पर्सन इतने भी स्ट्रांग नहीं है जितना कि शो करते हैं। बड़ी बड़ी बातें करना, लेकिन जब टाइम आता है ना करके दिखाने का तो नहीं हो पाता है, ऐसा मुझे कुछ दिखता है यहाँ पर। हो सकता है कि कुछ चीज़ों के लिए इस पर्सन ने आपको ब्लेम किया हो, ठीक है। कुछ चीज़ों के लिए आपको ब्लेम किया, आप दोनों के बीच में किन्हीं बातों को लेकर के मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, डाउट्स क्रिएट हो गए, ठीक है। किसी तरीके का फियर भी दिखाई देता है, या आपको हो सकता है, आपके पर्सन को हो सकता है। आपके पर्सन को, अगर आप फियर वाली एनर्जी में नहीं हो तो फिर ये आपके पर्सन है, और अगर आपके पर्सन है फियर वाली एनर्जी में तो उनकी एनर्जीज में मुझे शो होता है कि वो अपनी मदर की वजह से किसी तरीके के डर में है, ठीक है। या यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग दिखाई देती है कि किसी तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में चल रही है। इस पर्सन ने हो सकता है आपको बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया हो, आपको चीज़ों के लिए ब्लेम किया हो, ठीक है। या क्लियरिटी नहीं है इस रिलेशनशिप में, द मून लाइक एक अंधेरा, कि शायद इस रिलेशनशिप में पूरी तरीके से अंधेरा है और इसमें क्लियरिटी नहीं है।
ये पर्सन आपको क्लियरिटी नहीं देते हैं। और जब भी आप कोई क्लियरिटी लेने जाते हो तो आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, मनमुटाव होते हैं, और उन मनमुटाव का जो नतीजा होता है वो ये निकलता है कि सेपरेशन में चले जाते हैं और नो कॉन्टैक्ट हो जाते हैं, या फिर वो मनमुटाव बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाता है कि फिर ये पर्सन जो मर्ज़ी अपने मुंह से निकालते हैं, जो मर्ज़ी बोलते हैं, और फिर ये चीज़ आपको हर्ट करती है। यहाँ पर ऐसा मुझे कुछ दिख रहा है। अब यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे ना ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो भी किया, जो भी हुआ, जो आर्गुमेंट, मनमुटाव, ब्लेम जो करना था, जो आपसे बहसबाजी इस इंसान को करनी थी, वो हो गई। लेकिन यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स शो करता है कि अपने दिमाग से उसको निकाल नहीं पा रहे हैं। इनके दिमाग में वही बातें घूमे जा रही हैं, ठीक है। ये इन बातों को जो हुई उनको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे, और इस वक्त इनके दिमाग में वही बातें घूमती हैं कि ये मैंने उसको ये बोल दिया, मैंने उसको ऐसे बोल दिया, ये हो गया, वो हो गया, अब ये चीज़ें कैसे ठीक होंगी। तो यही सब इनके दिमाग में चलता रहता है। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है। चांसेस है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, इस वजह से भी आप दोनों के बीच में हमेशा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है, ट्रस्ट इश्यूज़ आ जाते हैं, तो वो भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। किंग ऑफ वॉन्ड्स है, जैसे कि सोचते तो बहुत हैं उस बारे में जो इन्होंने आपके साथ किया, ठीक है, बहुत सोच रहे हैं उसके ऊपर, कहीं ना कहीं फील भी करते हैं कि सही नहीं किया, बट किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बताती है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हैं, ठीक है। इनकी ये आकड़ में रहते हैं, ज़िद है, गुस्सा है, ईगो है, ओके। और यहाँ पर मुझे लगता है कि अपने ईगो के चक्कर में ना ये पर्सन फील करते हैं, सोचते हैं कि मेरे से गलती होगी, लेकिन अपनी आकड़ में इतने ज़्यादा है कि एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है कि इन्होंने गलती किया और अब इनको जाके माफ़ी मांगनी चाहिए। इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि ईगो इतना ज़्यादा है इस इंसान के अंदर, ठीक है। ज़िद्दी किस्म के इंसान है, और मुझे लगता है जैसे कि वेट कर रहे हैं कि आप ही कोई रिस्पॉन्स कर दो, इंतज़ार कर रहे हैं कि आप ही की तरफ से कोई एक्शन आ जाए, आप ही इनको कॉल या मैसेज कर दो। अगर आप कर दो कॉल मैसेज तो बहुत बढ़िया, इनका कहीं ना कहीं ईगो भी हर्ट नहीं होगा। तो वेटिंग पे दिखाई दे रहे हैं। ऐसा अगर आपके दिमाग में ऐसा चल रहा है ना कि वो इंसान शायद आगे बढ़ गया है या अब उसको मेरे से कोई मतलब नहीं है, तो गलत हो। यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि वो आगे नहीं बढ़े, बल्कि वो वेटिंग पे है, इंतज़ार में है, और सोचते हैं कि क्या चल रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर शो करती है, बाहर से तो ये दिखा रहे हैं और अंदर ये हाल हुआ पड़ा है। बाहर से शो कर रहे हैं एकदम सख्त एनर्जी है कि अरे मेरी लाइफ में सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, बिल्कुल इस वॉन्ड की तरह। जैसे ये वॉन्ड कंट्रोल में ना इस इंसान के, इनको ऐसा लगता है कि सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, बिल्कुल इस वॉन्ड की तरह। लेकिन ये शो करते हैं ये चीज़, लेकिन अंदर से 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जहाँ ये बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं। बहुत से लोग हैं, क्योंकि यहाँ पर 8 कप्स हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ नहीं बन रही है। वो दिल वाली बात नहीं है, वो मन वाली बात नहीं है, वो फीलिंग वाली, इमोशंस वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर मुझे बहुत उदास दिखाई देते हैं, इनका मन बहुत उदास है, ये आपको मिस करते हैं कहीं ना कहीं। बहुत लोगों के बीच में होते हुए भी एक अकेलापन इनको अंदर ही अंदर खाए जा रहा है, लेकिन बाहर से दिखाते कि मेरी लाइफ में सब कुछ परफेक्ट है, या मेरी लाइफ में मैंने सब कुछ कंट्रोल किया हुआ है और कोई किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। बाहर से ये शो कर रहे हैं, बट अंदर इनका हाल बुरा है, ठीक है। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो कि मुझे ये शो करती है कि ये पर्सन ना, क्योंकि ये पास्ट एनर्जीज़ को बताता है। अच्छा, ये पर्सन हो सकते हैं ज़िद्दी है, ईगोस्टिक है, गुस्सा बड़ी जल्दी आ जाता है, शॉर्ट टेम्पर्ड है। अब यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 6 ऑफ कप्स की एनर्जी। आप लोगों की सेम सोसाइटी हो सकती है, सेम बिल्डिंग में हो सकता है आप रहते हो, या आपके घर बहुत पास में है, तो वो चांसेस दिख रहे हैं। हाँ, 6 ऑफ कप्स भी है, द मून भी है, मदर इश्यूज़ भी दिखाई देते हैं। हो सकता है कि मदर इश्यूज़ हो इस कनेक्शन में, इनकी मदर को हमेशा प्रॉब्लम रही है इस कनेक्शन से, या आपके पर्सन हमेशा अपने मदर को लेकर के आपसे डिस्कस करते रहे हैं कि मेरी मदर ऐसे, मेरी मदर वैसे। तो एक मदर का मुझे लगता है कि जो इनकी मदर है उनकी बातें कुछ ज़्यादा ही रही हैं इस कनेक्शन में।
सिक्स ऑफ कप्स पास्ट के दिनों को बताते, पास्ट एनर्जीज को बताते, और मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि ये पर्सन ना पास्ट को बहुत मिस कर रहे हैं। आपके साथ जितना भी इन्होंने टाइम स्पेंड किया था ये उसको बहुत मिस कर रहे हैं, क्योंकि आपने इनको हमेशा ना स्पेशल फील करवाया है। जितना आप इनको स्पेशल फील करवा सकते थे उतना आपने इनको स्पेशल फील करवाया, इनको बहुत प्यार से रखा है आपने, हमेशा पैम्पर किया है, मदरली केयर की है इस इंसान की, और इनकी हर छोटी बड़ी गलतियों को माफ़ भी किया है। जो इनके ऊपर आपने गुस्सा भी नहीं किया, क्योंकि वो एक ना है लाइक आपको उनसे इतनी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट बोलूँ या प्यार है इतना कि कभी किया नहीं आपने, जब तक कि एक लिमिट क्रॉस नहीं हो गई। तो ये इंसान ना याद करते हैं आपके साथ बिताए हुए हर एक पल को, हर एक मिनट को, हर एक टाइम को बहुत ज़्यादा मिस करते हो मुझे दिखाई दे रहे हैं, और अंदर ही अंदर घुटते हुए दिखाई दे रहे हैं, अकेले पड़े हुए हैं, ये अकेलापन इनको अंदर ही अंदर खाए जा रहा है, और आपकी यादें इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। और लोगों के साथ बैठे होते ना तो भी इनको आपकी याद आ रही होती है, किसी और के साथ बैठे हैं, किसी से बात कर रहे हैं तो भी बैक ऑफ द माइंड आप चल रहे हो इनके, आप ही को याद करते। एक होता है ना कि एक शख्स में इतनी पावर है कि वो हम अकेले हैं तब भी खुश हैं, और एक ही शख्स में वो पावर है कि हम पूरी भीड़ में हैं तब भी उदास हैं। ये उसी को बताते हैं। 8 कप्स के ना यहाँ पर है ना 8 कप्स, तो इतने सारे लोग हैं इनकी लाइफ में, लेकिन फिर भी इतने लोगों के होते हुए भी ये पर्सन उदास है, और रीज़न आप हो। ठीक है, यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी कमी इस इंसान को खल रही है, ये यहाँ पर बहुत क्लियर है। ठीक है, पेज ऑफ कप्स यहाँ पर एक और चीज़ बताता है कि ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते, आपको खोने से भी डरते हैं। ओके, अब हम कुछ और एनर्जीज देखेंगे। यूनिवर्स प्लीज बताइए और क्या एनर्जीज है इस पर्सन की मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज गाइड कीजिए। ठीक है, इमेजिनेशन, ये देखो, ये कार्ड मैंने आया था रख दिया, लेकिन ये दोबारा इसको आना था, ये फिर से आ ही गया, इसको आना ही था। और हाँ, मैंने कैंडल वाइज रीडिंग की थी ना, उसमें इमेजिनेशन हाईलाइट हुआ था, और यहाँ पर भी ये कार्ड इमेजिनेशन का आया है। तो ये इमेजिन करते हैं क्रॉस रोड, डिसीट, रेजुवेनेशन, इम्पेशंस। ठीक है, यहाँ पर फेक की एनर्जी है। आई थिंक आप इनके ऊपर अब भरोसा नहीं करते, और ये चीज़ आपके पर्सन को भी फील हो रही है कि अब आप उनके ऊपर भरोसा नहीं करते, आप उनको एक झूठा, एक फ़ेक इंसान मानते हो कि ये फ़ेक है, अपने आप में फ़ेक है। तो ये पर्सन को फीलिंग आ रही है कि आप उनके ऊपर अब इतना बिलीव नहीं करते हो। इमेजिनेशन की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई देते है कि ये पर्सन आपको लेकर के आपको इमेजिन करते हैं। एक्चुअली मुझे रोमांटिक इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है कि रोमांटिकली ये पर्सन आपको इमेजिन कर रहे हैं, या इमेजिनेशन में ये पर्सन आपको फील करते हैं। मुझे लगता है कि जब भी आपकी याद आती है तो ये आंखें बंद करते हैं और आपको विजुअलाइज करते हैं, आपको फील करते हैं, आपके साथ कोई ना कोई मोमेंट को ये फील करते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एंड क्लोज मोमेंट्स को बहुत ज़्यादा ये फील करते हैं, ये यहाँ पर एनर्जी है। तो रोमांटिकली इमेजिनेशन चल रही है इस इंसान की आपको लेकर के, और इमेजिनेशन में आपको फील किया जा रहा है। क्रॉस रोड की एनर्जी है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके जो पर्सन है, आप क्योंकि इमेजिनेशन और एक क्लोज मोमेंट्स की इमेजिनेशन है, तो ऑफकोर्स वो फीलिंग्स को और इमोशंस को हाई कर देती है, एक इंसान की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है फिर वो चीज़ें। तो मुझे लगता है एक तरफ बेचैनी है और एक तरफ क्रॉस रोड की एनर्जी, जो कि बताती है कि ये पर्सन के सामने ना दो रास्ते या 2 ऑप्शंस हैं, या तो ये चूज़ करो या फिर ये चूज़ करो। एंड ये कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, कोई एक डिसीज़न लेने की कोशिश कर रहे हैं, किसी एक चीज़ को चूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक तरफ फैमिली और एक तरफ आप हो सकते हो। दूसरा, अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल है तो एक तरफ जो है इनकी खुद की मैरिड लाइफ है और एक तरफ आप हो, तो दोनों में से शायद इनके सामने चॉइस है कि तुम कोई एक ही चीज़ चूज़ कर सकते हो। अगर आप फ्रेंड या क्रश के लिए देख रहे हो तो हो सकता है कि इनका कोई पास्ट रहा है एंड वो पर्सन अभी इनके जहन से नहीं निकला है, तो इनके सामने 2 चीज़ें ही हैं कि मैं आगे बढ़ूँ या फिर अभी मैं रुकूँ, वेट करूँ।
ठीक है, तो ये दो एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर इनकी दिखाई देती हैं। यहाँ पर डिसीट की एनर्जी है। मुझे यहाँ पर ये भी लगता है कि पास्ट में शायद इस इंसान ने शायद आपको चीट किया है, धोखा दिया है। आपको छोड़ करके इन्होंने किसी और को चूज़ किया और आपको धोखा दिया, मे बी। ठीक है, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अभी फील करते हैं कि यार मेरे पास ना चॉइस थी पास्ट में भी कि मुझे चीट करना है कि नहीं करना। कहते हैं ना कि चीटिंग मिस्टेक नहीं होती है, चॉइस होती है। इंसान ना चूज़ करता है ना, तो चॉइस है, वो मिस्टेक नहीं है। हम बहुत समझदारी से और अपने दिमाग को खोल के ही चूज़ कर रहे हैं कि हमें क्या चाहिए। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे आपकी पर्सन इस चीज़ को अब मिस्टेक नहीं मान रहे हैं। मतलब इनको पहले लग रहा था ना मेरी गलती थी, अब मिस्टेक नहीं मान रहे हैं। अब ये फील कर रहे हैं कि वो मेरी मिस्टेक नहीं थी, वो मेरी चॉइस थी और मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मैंने चूज़ किया था, मैंने धोखे को चूज़ किया था, कि मैंने धोखा दिया। तो जैसे ये अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ खुद के सामने, दूसरों के सामने नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ना मुझे दिखाई देता है कि ये पर्सन ना जैसे इनको ऐसा फील होता है, क्योंकि यहाँ पर डिसीट की एनर्जी ने यहाँ पर लिखा हुआ है आई एम द हैप्पीएस्ट मी व्हेन आई एम विद यू। ठीक है, सो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पर्सन ना डिसीट करने से पहले इनको नहीं पता था ये क्या करने जा रहे हैं। मे बी वो एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन थी, जो भी था, धोखा देना था, दे दिया। लेकिन उसके बाद में इनको समझ में आया कि बहुत ज़्यादा खुश ये सिर्फ आपके साथ रह पाए, थर्ड पार्टी साथ में भी इतने खुश नहीं रह पाए। इसीलिए यहाँ पर आया है कि इस इंसान को ना आपके साथ मिली वो खुशी जो किसी और के साथ नहीं मिली। ठीक है, और ये फील करते हैं कि आपके साथ ये ज़्यादा हैप्पी थे, ज़्यादा खुश थे। इम्पेशेंस की एनर्जी है यहाँ पर। अभी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इनसे ना रुका नहीं जा रहा, आपके पास आए बिना रुका नहीं जा रहा। ये कैसे अपने आप को कंट्रोल कर रहे होंगे ये यही जाने, क्योंकि यहाँ पर ये एनर्जी शो करती है कि इनसे रहा नहीं जा रहा है आपके बिना। ठीक है, इम्पेशेंस की एनर्जी है। ये आपको देखना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। तो इनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है कंट्रोल करना, खुद को कंट्रोल करना, अपनी फीलिंग्स को। कहीं ना कहीं रोते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे, जैसे ये अभी करंटली रो रहे हैं बहुत ज़्यादा। और इनका ये है कि मैं कितना खुश था या मैं कितनी खुश थी मेरे पास्ट में, अब मैंने खुद के हाथों से क्या कर लिया। तो ये फीलिंग्स हैं। लेकिन हम ना किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को इग्नोर नहीं कर सकते। यानी कि ये फीलिंग्स तो हैं इस इंसान के, इमोशंस तो हैं, लेकिन वहाँ पर ज़िद भी है कि इंसान ज़िद्दी है, अकड़ इनके अंदर बहुत है। अपनी गलती एक्सेप्ट करना इनके लिए बहुत इजी बात नहीं है। अपनी गलती को एक्सेप्ट करना इनके लिए ऐसा है कि पता नहीं मुझसे क्या करवा रहे हैं ये लोग। ठीक है, कुछ और एनर्जीज देखते हैं यहाँ से। टेक अ ब्रेक की एनर्जी है यहाँ पर। कार्मिक पार्टनर, रिलीज योर पास्ट। ठीक है, यहाँ पर ना यूनिवर्स जैसा आपको ये बताना चाहते हैं कि जो पास्ट में हो ना उसको रिलीज़ कर दो गाइस। ठीक है, आप थोड़ा ब्रेक ले लो बेशक, ठीक है, थोड़ा ब्रेक ले लो, थोड़ा सोच लो, समझ लो, लेकिन रिलीज़ कर दो पास्ट को। ठीक है, कुछ चीज़ें शायद आपके लिए सही नहीं हो रही हैं अभी। आप बहुत हैवी फील कर रहे हो, या आप खुद पर फोकस नहीं कर पा रहे हो, आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही हैं। ठीक है, कुछ चीज़ों को लेकर के आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अब पास्ट की चीज़ों को रिलीज़ कर दो, यानी कि अब उनको लेट गो कर दो आप। ठीक है, बहुत से लोगों के लिए दिखते ही पर्सन आपके कार्मिक पार्टनर भी हो सकते हैं। और अगर आपने रीडिंग ली है और आपको कंफर्म है कि आपके कार्मिक पार्टनर नहीं है, तो यहाँ मुझे दिखाई देता है कि जैसे यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप पास्ट को रिलीज़ कर दो, क्योंकि जो होना था वो होना ही था। बिकॉज आपके पर्सन के वो कार्मिक पैटर्न्स थे या उनके कार्मिक साइकिल्स थे जिनका कंप्लीट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अगर वो कंप्लीट नहीं होते तो वो आगे जाके प्रॉब्लम देते। बट
पर देते ज़रूर, क्योंकि कार्मिक साइकिल्स आते ही हैं ज़िंदगी में, घूम फिर के आ ही जाते हैं, हम उनसे कितना ही क्यों ना बचने की कोशिश कर लें। ठीक है, रीचिंग कंक्लूजन, देखो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ऐसे ही कनेक्शन ख़त्म नहीं होने वाला है, कोई ना कोई कंक्लूजन डेफिनेटली इस कनेक्शन का निकलेगा और बहुत जल्दी निकलेगा। तो कोई कंक्लूजन पर पहुँचने वाला है ये रिलेशनशिप बहुत जल्दी ही। यू कैन डू दिस की एनर्जी है यहाँ पर, फ्रीडम की एनर्जी है। ठीक है, देखो यहाँ पर ना आपको ना कुछ चीज़ों से फ्री होने के लिए यूनिवर्स कह रहे हैं, यूनिवर्स कह रहे हैं कि अपने समय पर चीज़ें हो जाएंगी, आप अपने आप को थोड़ा फ्री कीजिए। शायद आप बहुत सोच रहे हो, शायद ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, अभी ना आपको थोड़ा ना फ्री माइंड रहने की ज़रूरत है और आप ये कर सकते हो। आपका ऐसा है कि नहीं दी, मेरे से नहीं रहा जा रहा, मेरे दिमाग से वो शख्स निकल नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स तो जानते हैं आप कर सकते हो, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि आप कर सकते हो, अपने आप को फ्री कर सकते हो कुछ चीज़ों से। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर हो सकता है कि यूनिवर्स आपके लिए कुछ प्लान कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले ना अपने पास्ट से थोड़ा सा बाहर निकल के आओ, उन एनर्जीज से थोड़ा बाहर निकल के आओ, तभी आप उन चीज़ों को देख पाओगे। यहाँ पर फ्लर्ट की एनर्जी है। लाइफ लेसन एंड हीलिंग, अनकंडीशनल लव। ठीक है, एक चीज़ बताऊँ आपको, यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है, आप किसी भी कैजुअल रिलेशनशिप या फिर टाइम पास या फ्लर्टी पर्सन के साथ रहने के लिए नहीं बने हो, आप डिज़र्व करते हो अनकंडीशनल लव। ठीक है, अनकंडीशनल लव आप डिज़र्व करते हो। गाइस क्या है ना, आप हो चाहे आपके पर्सन है, मैं हूँ या और दुनिया में लोग हैं, हम सब के ना कुछ कार्मिक साइकिल्स हैं, हम सब कुछ ना कुछ लेके आए हैं पिछली लाइफ से और हमें वो कंप्लीट करने ही पड़ेंगे। और ये जो है कार्मिक साइकिल्स हमारा सच में बुरा करने के लिए नहीं आते हैं, बल्कि हमें दुनिया की सच्चाई दिखाने के लिए आते हैं, हमारे अपने कौन है ये दिखाने के लिए आते हैं, हमें कुछ ऐसा सिखाने के लिए आते हैं जिन्हें यूज़ करके हम ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ सकें। वो हमें लाइफ के लेसन्स देते हैं। ठीक है, कार्मिक टाइम, बुरा समय चल रहा है आपका, उस टाइम पर आप देखोगे ना कि कौन रिलेटिव्स आपके वाकई में आपके हैं, फैमिली में से कौन है जो वाकई में आपका है, जो आपके साथ खड़ा है और बुरे वक्त में भी, जो आपसे प्यार कर रहा है बुरे वक्त में भी, जिसको पता है कि आपसे कुछ नहीं मिलेगा उसको, और पता नहीं आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बट अभी तो नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी आपके साथ खड़ा है। आपके पास नहीं है कुछ भी, लेकिन फिर भी वो आपके साथ खड़ा है, फिर भी वो बोलता है कि तू मेरा दोस्त है, फिर भी वो बोलता है कि तू मेरा भाई है, तू मेरी बहन है, या मैं तुझसे प्यार करता हूँ, है ना। तो वो कहीं ना कहीं आपकी सोल फैमिली के लोग हैं जो वाकई में आपसे प्यार करते हैं, जो वाकई में आपको चाहते हैं। तो लाइफ लेसन्स मिलते हैं और हमें ना हमेशा उनसे हील होके कुछ सीख करके आगे बढ़ना चाहिए। तो वैसे ही ना आपने भी लाइफ में जो भी चीज़ें आपको मिली ना, उनको कभी भी दोष मत दो, उन्होंने आपको कुछ ना कुछ सिखाया ही ज़रूर है। ठीक है, आपको दुनिया दिखाई है, उसने जो भी कार्मिक साइकिल्स थे उन्होंने ना आपको ये बताया है कि दुनिया कैसी है और तुम कैसे उनको ट्रीट करो। अच्छे दिल से नहीं ट्रीट कर सकते हो तो उनको कैसे ट्रीट कर सकते हो वो देखो। तो यहाँ पर ना आपको ऐसे लोग मिले ना, फ्लर्ट करने वाले लोग मिल गए, टाइम पास करने वाले लोग मिल गए, एक्चुअली ये आपको कुछ लेसन देने के लिए आए थे। और जब आप वो लेसन सीख लोगे, अभी क्या है आपने शायद लेसन ले लिया है, इसलिए यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि अब रिलीज़ करो पास्ट को, उससे कुछ सीखो और फ्री हो जाओ। आपके लिए अनकंडीशनल लव है। हाँ, अब मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, अगर आप यूनिवर्स से इस शख्स को मांग रहे हो ना बहुत शिद्दत से, तो ये पर्सन चेंज होकर के आपके पास आएगा, फ्लर्टी एनर्जी से निकल के अनकंडीशनल लव वाली एनर्जी में आपके पास आएगा। ठीक है, अगर आप यूनिवर्स से ये प्रे कर रहे हो कि यूनिवर्स जो मेरे लिए बेस्ट हो वो मुझे दो, तो फिर जो आपके लिए बेस्ट है ना, अनकंडीशनल लव करने वाला पर्सन, वो आने वाला है। तो क्या करना है आपने करना ये है कि बस अपने आप को थोड़ा फ्री करो पास्ट से, उन पास्ट के
थॉट्स से वो हर्ट, वो पेन माफ़ करो, लेट गो करो। जिसका जो कर्म है उसको मिलता रहेगा, क्योंकि वो कहीं नहीं जाने वाला। लेकिन आप अपने दिल से बोझ को उतार दो, ठीक है, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में नई ऊर्जाओं को, नई एनर्जीज़ को अट्रैक्ट कर सको, एंड जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं, जो आप डिज़र्व करते हो, वो आप तक पहुंच सके। इसके लिए ज़रूरी है कि आप जगह खाली करो। आप घर में नया सामान तब ला सकते हो जब पुराने सामान को बाहर निकालोगे, वरना कहाँ रखोगे। तो इसीलिए जब आप किसी चीज़ को रिलीज़ कर देते हो तो यूनिवर्स कहते हैं कि यार खाली है जगह, चलो भरते हैं, तो फिर नई चीज़ें ऐड होती हैं, नई चीज़ें आती हैं, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।